हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें आप पढ़ेंगे चैप्टर 3, जिसमें क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और चैप्टर 3 से रिलेटेड होंगे, जिसका नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझते हैं उसमें जो कीवर्ड्स कुछ होते हैं, जो खास खास पॉइंट है वो, उसके बाद सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, इसमें हमारे एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं और ए बी सी कोई कांस्टेंट नंबर होंगे। मतलब और जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो वो दो क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, दो इक्वेशन जिनको हमें सॉल्व करना होगा। तो मेन क्या होता है हमारा जो लीनियर इक्वेशन, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। अब लीनियर इसको क्यों कहते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस प्रकार से हमारे ये इक्वेशन चलते हैं। तो लीनियर मीन्स क्या होता है कि अगर इसको हम ट्रेस करेंगे, ग्राफ पेपर पर इसके इक्वेशन को हम ट्रेस करें या उसका ग्राफ खींचें, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। और जिन इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर आप ग्राफिकली जब ट्रेस करेंगे तो जब स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी तो वो हमेशा लीनियर ही बोले जाते हैं। इसकी अगर हिंदी की बात करें तो रैखिक इक्वेशन इनको कहते हैं, रेखीय समीकरण। यानी उसको जब हम ग्राफ पर खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन ही हमें हमेशा मिलेगी। तो इसलिए इनको लीनियर कहा जाता है। अगर इस पर हम पावर लगा दें 2 तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को वन वेरिएबल होता है तो क्वाड्रेटिक हो जाते, इसमें पावर 2 होती, तो वो आगे की बात है। यहाँ पर बात करेंगे केवल लीनियर की। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है आप समझ पाए होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स और वाई वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है वो वैल्यू चेंजेबल होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है एबीसी जो भी है, ए बी कांस्टेंट मतलब यहाँ पर ये कहोगे एबीसी की वैल्यू चेंजेबल है वो होगी, लेकिन यहाँ कह दिया है कि एबीसी कांस्टेंट था। कोई नंबर होंगे ये 1 2 3 एंड सो ऑन, जीरो भी हो सकता है, इसलिए वो कांस्टेंट माने। अब जैसे 5 है तो हमेशा 5 ही रहता है, इसलिए उसको कांस्टेंट कहा जाता है। अब एक्स इक्वल टू कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आएगा, तो इसलिए वो वेरिएबल हो जाता है। हिंदी में चरा और करके अब जनरल में क्या लिखते हैं हम, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन हमें गिवन होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये आपको दो इक्वेशन हमेशा इस प्रकार से दिए जाएंगे और इनसे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा। कंडीशन क्या होती है हमारे पास? तीन कंडीशन जो कि हमें लर्न रहनी चाहिए। पहली कंडीशन हमारी ये है कि ए वन अपॉन ए टू अगर नॉट इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो तो ये इक्वेशन हमारे कंसिस्टेंट कहे जाते और विद यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या हो? यूनिक का मतलब होता है आप जब इनको सॉल्व करेंगे और ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तो एक वैल्यू एक्स की निकलेगी और एक वाई। फिर हमने यहाँ लिखा हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस भी। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर वो दोनों लाइन अगर ग्राफिकली हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, दो तरीके सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ग्राफ बनाएंगे, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है तो लाइनें केवल इंटरसेक्ट करेंगी इस प्रकार से, कहीं कोई लाइन दो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वन टाइम। तो एक वैल्यू यहाँ पर आपको एक्स की मिलेगी और एक वैल्यू वाई की मिलेगी, इसलिए इनको यूनिक कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है कि ये ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू सब इक्वल आ रहे हैं, किसी एक ही नंबर के आ रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ भी कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कोई गिनती नहीं होगी। और लाइनों की अगर हम बात करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इसका मतलब क्या होता है? एक लाइन और दूसरी उसके ऊपर ही जा रही होगी। अब वो लाखों बार आपस में कट कर रही होंगी। जैसे एक लाइन ये है, फर्स्ट इक्वेशन की हमने ड्रॉ की, सेकंड इक्वेशन की जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल इसके ऊपर से ही जाएगी, तो ये कोइंसिडेंट लाइन कही जाती है, समपाती रेखाएं, एक के ऊपर दूसरी। तो ये तो बहुत जगह कट कर रही हैं, तो बहुत हमारी एक्स और वाई के वैल्यू हमें पता चलेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा जाकर। थर्ड कंडीशन हमारी ये होती है इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। कहने मतलब है इनको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट लाइंस कही जाती है। और हमने यहाँ लिख भी रखा है नो सॉल्यूशन। जब हम ग्राफिकली खींचेंगे तो लाइनें कैसी प्राप्त होंगी हमें? पैरेलल। पैरेलल मींस आप जानते होंगे तो उसकी कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। ऐसी लाइन है जो इनफाइनाइट पॉइंट पे कहीं जाके कट करेंगे तो करेंगे, अब वहां हम पहुंचेंगे नहीं जो हम उस कटिंग पॉइंट को ढूंढ पाए। ये आपस में कहीं लाइनें मैच ही नहीं होंगी तो वो पैरेलल लाइन होंगी। ऐसी स्थिति हमें एक्स और वाई का कोई मान नहीं। ये तीन कंडीशन है और इन्हें सॉल्व करने के इक्वेशन के हमारे पास दो तरीके हैं। एक करेंगे आप ग्राफिकली तरीके से और एक करेंगे आप एल्जेब्रिकली तरीके से। तो एल्जेब्रिकली तरीके जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो उसके भी तीन तरीके हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं। तीन मेथड से इन इक्वेशन को तो हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली
फिर आप इनका ग्राफ खींचेंगे दोनों लाइनों को, किसी ग्राफ पेपर को ड्रॉ करेंगे, अगर कहीं कट कर रहे हैं तो वही सॉल्यूशन पॉइंट होगा। पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन पॉइंट नहीं होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है तो मैनी सॉल्यूशन पॉइंट होंगे उनके। तो ये हमारा क्लियर यहाँ तक हो गया। अब समझते हैं इनके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 6 और 15y इक्वल टू माइनस 6x माइनस 18। हमें ये बताना है केवल कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है। तो पहले तो आप इनको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में मैनेज करेंगे पहला काम। तो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में मैनेज करने का मतलब है हमारी लाइनें इस प्रकार से लिखेंगे, कम से कम इतना तो हम कर ही पाएंगे। तो देखिएगा केवल हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट उधर ले चलिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर x पहले ही है तो इसको इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 15y और ऑलरेडी माइनस 18 इधर ही है इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयरिंग करेंगे इनसे। a1 अपॉन a2 वैल्यू यहाँ से हम फाइंड जब करेंगे, a1 ये है और a2 ये है 6, तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2 की वैल्यू, तो माइनस की 5 अपॉन माइनस की 15 दैट इज, सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 3। सिमिलरली हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। अब मान लो ये वैल्यू अनइक्वल आ जाए तो फिर हम c1 अपॉन c2 की वैल्यू आगे नहीं फाइंड करते, क्योंकि हमारी जो बात हमें चाहिए थी वो यही मिल रही, तो आगे हम क्यों जाएं। लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं तो फिर हमें c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये है माइनस 6 अपॉन माइनस 18 दैट इज 1 अपॉन 3। अब आप देखिएगा ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कौन सी हो रही है, ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम लिखेंगे a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम लिखेंगे लाइन कंसिस्टेंसी भी पूछी जाती है और सॉल्यूशन दो तरीके से पूछा जाता है। जैसे इसमें हमसे ये पूछा गया था कि आपको बताना क्या है कि रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो आपको यहाँ पर लिख देंगे। तो आप इसमें ये लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे आप कोइंसिडेंट लाइंस दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे और मैनी सॉल्यूशन होंगे। आप उनको लिखिए, चाहे ना लिखिए, आगे लिख भी सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन इसके बहुत से मिलेंगे। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा रहा, वो इसी कैटेगरी का है। जैसे आप समझ लीजिएगा थोड़ा, जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं वो ये दिए गए 3x अपॉन 2। अब इसको पहले मैनेज कर लीजिएगा। मैनेज करने का मतलब है आप चाहो तो इसका 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6 है, तो 6 का पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जाकर के 6 से मल्टीप्लाई करो 2 से पहले कैंसिल होंगे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 40। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें हमको दिया गया है 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 40। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 40। अब जरा इसमें भी देखिएगा, ये जरूरी नहीं आप इनको इधर ले आइए, इक्वल टू में रहने दीजिएगा। तो a1 अपॉन a2 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है, और b1 अपॉन b2 10 अपॉन 10 ये भी 1 है, लेकिन c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू हमारा है 42 अपॉन 40 दैट इज 3। तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड हुई हमारी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर हमसे कंसिस्टेंटी पूछी जा रही है, तो कंसिस्टेंटी के लिए देखिएगा हमारी ये लग रही ये वाली कंडीशन। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट इज इक्वेशन आर, आप केवल लिख देंगे यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइंस कैसी जाएंगी, पैरेलल लाइंस जाएंगे, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट सेकंड आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट 3 में हमसे ये पूछा जा रहा है, बताइए लाइनें पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइंस है। तो हमें केवल कंडीशन यहाँ से देखनी है, तभी हम बता पाएंगे। देखिएगा यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे जब हम a1 अपॉन a2 की, तो ये आ रही है हमारी 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2, ये वैल्यू हमारी आ रही है 1 अपॉन। ये देखो यहाँ तक इक्वल आ रहे हैं, तो फिर हमें c1 अपॉन c2 पर भी चलना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू हमारी आ रही है 7 अपॉन, ये नॉट इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन। ये कंडीशन कब लगती है, जब लाइनें हमारी पैरेलल होती है।
तो ये जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी पैरेलल लाइंस वाली का सेटिस्फाइड, तो हम लिखेंगे एक लाइंस विल बी पैरेलल, या केवल पैरेलल लिख दीजिएगा। आपको केवल वहां टिक करना है जो ऑप्शन गिवन है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाइड हो, केवल इतना ही बताना। ये एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पर एक फोर्थ क्वेश्चन गिवन है इसी प्रकार से, तो देखिएगा इनको सॉल्व कर लीजिएगा पहले थोड़ा। इनका एलसीएम भी 6 हो रहा है, तो 6 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 9x + 10y इज इक्वल टू 42, और इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x + 4y इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन हमारी बन गई। अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे a1/a2 की, तो 9/9 1 आ रही है, और b1/b2 वैल्यू फाइंड जब करेंगे तो ये आ रही है हमारी 10/4, दैट इज 5। अब देखिएगा ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें c1 c2 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, दैट इज लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी और यूनिट सॉल्यूशन होगा। या हमसे दो चीजें पूछी जाएंगी, कंसिस्टेंसी पूछी जाएगी या तो सॉल्यूशन पूछा जाएगा। तो सॉल्यूशन अगर पूछा जाता तो हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, यूनिक। कंसिस्टेंटली पूछी जाती तो आप लिखेंगे कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। दो चीजों में से कोई एक हमसे पूछी जाती है। तो ये था क्वेश्चन 4। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार से, यहाँ से भी हमसे ये पूछा जा रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हमारे लिए वही एक कंडीशन बची हुई है कि a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन एक आना ही आना, क्योंकि 3 से 4 सेक्शन आपके पेपर के होते हैं, तो उसमें हर सेक्शन में सभी चैप्टर का एक एक दो दो क्वेश्चन रखा ही जाता है, ठीक। तो यहाँ से निकालेंगे हम b1/b2 इज इक्वल टू 1/2 ही आ रहा है, और c1/c2 की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, तो 3/6, दैट इज ये भी आ रही हमारी 1/2। तीनों ही हमारे पॉइंट इक्वल हैं, तो तीनों पॉइंट जब इक्वल होते हैं तो लाइनें होती हैं कोइंसिडेंट, यानी मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के फाइंड किए जा सकते हैं। दैट इज हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप लिख देंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लाइनें इसकी किस प्रकार से होंगी। तो देखिए आप यहाँ से फाइंड करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 3/4, और b1/b2 इज इक्वल टू आ रहा है 2/8, दैट इज 1/4। अब देखिएगा ये लाइन जो पॉइंट है हमारी इक्वल नहीं आई, तो हम c1/c2 वैल्यू फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं समझे, क्योंकि यही अनइक्वल हो गए तो हमारी कंडीशन यही से एक सेटिस्फाइड हो गई, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b। तो कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाइड होगी, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस या यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन 7 गिवन है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। आपको ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे जाके कि आप यहाँ से ये दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना के भी कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप बना के करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी जाके वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ग्राफ खींचना चाहो तो इस प्रकार से ग्राफ खींच के भी आप तुरंत इनको बता सकते हैं। y इक्वल टू 2 से मतलब है 2 पॉइंट यहाँ से लाइन, y इक्वल टू 2, y पे 2 पॉइंट, ये लाइन यहाँ से जा रही है। y इक्वल टू -3 से मतलब ये लाइन यहाँ से जा रही है। ये लाइन कभी मैच करेंगे आपस में, दूसरे को मीट करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे इसका पॉइंट हो गया 0,2, और यहाँ पॉइंट हो गया 0,-3। तो लाइन्स हमें दिख रही है पैरेलल लाइन्स है, तो नो सॉल्यूशन आप इसमें लिखते हैं, पैरेलल लाइंस। तो इस प्रकार से जब हमें ग्राफ मिला है तो हमारा पैरेलल लाइन शो कर रहा है, तो हमारा हो गया नो सॉल्यूशन। आप चाहो तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है इसका, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। जब x की बात करते हैं तो y एक्सेस होती है, और y की बात करते हैं तो x एक्सेस होती है, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू ग्राफ बना के देखिएगा, x इक्वल टू 5 मीन्स 1 2 3 4 5, एक लाइन यहाँ से जाएगी। x इक्वल टू 5 मीन्स लाइन विल बी गोइंग पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू जब बात करेंगे तो लाइन जो हमारी जाएगी वो जाएगी 1 2 3 4 5 x अक्ष के पैरेलल। ये देखो कटिंग पॉइंट हमारा एक जगह मिल रहा है, तो जब एक जगह ये लाइन हमारी कट कर रही है तो इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ से देख के हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 9 से। और जिस प्रकार से क्वेश्चन हमने 8 किया है, सेम भी हमसे 9 भी कहा गया, लेकिन उन्होंने जनरल फॉर्म में कहा गया कि x इक्वल टू a है
और बाई इक्वल टू बी। आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसको बताइएगा सॉल्यूशन किस प्रकार का, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, जो भी कंडीशन है वो आपको बताना है। तो x इक्वल टू ए मीन्स है अगर x की वैल्यू दी गई, लाइन गोइंग टू पैरेलल टू y एक्सिस, और y की वैल्यू गिवन है तो लाइन जाएगी हमारी x एक्सिस के पैरेलल। दैट इज, अब हम मान के चले कि कहीं पर भी पॉइंट यहाँ पर ए है, तो लाइन आपकी इस प्रकार से हो गई, पॉइंट इसका हो गया ए कोमा 0, और ये लाइन हो गई x इक्वल टू ए। और y इक्वल टू बी, अब कहीं पर भी मान रहे हैं इसको, y की कोई नियत वैल्यू पता नहीं, तो जाएगी तो इस लाइन से यहाँ से ये। तो ये हो गई हमारा पॉइंट हो गया 0,0, लाइन हो रही है y इक्वल टू बी, ये हमारा कटिंग पॉइंट हो गया ए और बी। तो ये भी यूनिक सॉल्यूशन हो गया, एक जगह लाइन कट हो रही, तो बस यही आपको बताना है। यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, आपको ग्राफ के द्वारा हमें सॉल्व करके बताना है। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7। सब क्वेश्चन ये 4 से 5 एक जैसी ग्राफ पर हमें बनाने हैं। तो इस प्रकार से x इक्वल टू 5 मान लीजिए यहाँ से जा रही है लाइन, ये पॉइंट हो गया 5,0, y इक्वल टू 7 मतलब हम मान के चले ये लाइन यहाँ से जा रही है, y इक्वल टू 7, ये पॉइंट हो गया है 0,7। तो कटिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5,7। सॉल्यूशन हमारे निकल आए। एक सॉल्यूशन निकल रहा तो आप लिखेंगे इसमें यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बस इतनी सी इसमें जरूरत है करने की। सेम भी यहाँ पर भी हमें ग्राफिक के द्वारा ही सॉल्व करना है। x इक्वल टू 0 मीन्स क्या होता है, x इक्वल टू 0 मीन्स बाई एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 हम चल ही नहीं रहे, तो बाई एक्सिस होगी। y इक्वल टू 3 पे देखिएगा, -3 पे, तो -3 मान लीजिएगा ये पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0, -3, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा जब x इक्वल टू इसमें 0 का आ गया तो x की तरफ तो चले ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा। x की वैल्यू क्या निकल रही है हमारी 0, y की वैल्यू -3 निकल रही। तो जब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3। दैट इज कैसे होगी ये, कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन। आप कंसिस्टेंट लिख दीजिएगा, चाहे यूनिक, जो पूछा जाए वो लिखिए। कंसिस्टेंसी पूछी जा रही है तो कंसिस्टेंट लिखेंगे, और सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब जो है वो थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, जो अगर आता है इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम आपका 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स। इसमें हमसे ये पूछा गया ये 3 लाइन्स आपको गिवन है, इन्हें ग्राफ पर आप ट्रेस करिएगा तो आपको ट्रायंगल मिलेगा। तो उस ट्रायंगल के इन्होंने वर्टेक्स में हमसे उस ट्रायंगल के वर्टेक्स, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, जब इस प्रकार से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये कोने जो होते हैं ये वर्टेक्स पूछे जाते हैं। तो हमारे पास भी 3 लाइन है, लेकिन ग्राफ पर बना के करेंगे तो ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो हमें ट्रायंगल ऑटोमेटिक बनाए मिलेगा। और अगर एल्जेब्रिकली का होता तो हम क्या करते, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते। मान लो फर्स्ट लाइन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। पहली दूसरी लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये वर्टेक्स मिल जाएगा, दूसरी तीसरी सॉल्व करेंगे तो ये वर्टेक्स मिल जाएगी, और पहली तीसरी सॉल्व करेंगे तो हमें ये वर्टेक्स मिल जाएगी। लेकिन वो एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो, ग्राफिकली सॉल्व करने मीन से इनको हमें ग्राफ पेपर पर इन लाइनों को ट्रेस करना पड़ेगा। तो समझते हैं एक एक लाइन को किस प्रकार से हमें ग्राफ पर खींचना है। हम आपको थोड़ा हिंट देंगे, आप समझ पाएंगे ग्राफ पर इन्हें कैसे बनाना है। फर्स्ट लाइन से हमारी ये 2x प्लस 8 है, 2y प्लस 8, 2y माइनस x इक्वल टू 8 है। तो आप यहाँ से एक वैल्यू ऐसे फाइंड करिएगा जिसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 8, y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, x की वैल्यू निकलती है, कम से कम 3 पॉइंट हमें यहाँ से निकालने पड़ते हैं। तो 3 पॉइंट से मतलब हम इस प्रकार से एक टेबल बनाते हैं, इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे, कम से कम 3 पॉइंट हमें एक सीधी लाइन प्राप्त करने के लिए निकालनी पड़ता है। अधिक आप कितने निकालो, लेकिन लीस्ट 3 होनी चाहिए। तो बाई की वैल्यू आप पुट करिएगा, जैसे बाई की वैल्यू मान लीजिएगा हमने 0 पुट कर दी तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई माइनस, और बाई की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की है तो बाई की एक्स की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 4, और बाई की वैल्यू अगर हमने 3 को पुट किया है तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 2। ये 3 2 या 6 हो जाएंगे, 6 माइनस 8 माइनस 2। तो यहाँ से हमको पॉइंट मिल गए इसके। ये लाइन को हम कैसे ट्रेस करेंगे, तो इसके पॉइंट हो गए -8,0, दूसरा हो गया 4,2, और तीसरा पॉइंट हो गया -2, इसी प्रकार से हम दूसरी लाइन के पॉइंट फाइंड करेंगे। दूसरी लाइन हमारे पास है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14 गिवन है। यहाँ से भी अगर हम x फाइंड करना चाहें तो ये निकलेगा जाके 5y माइनस 4। ठीक, आप यहाँ से भी एक टेबल को जनरेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर भी आप x के मान रखते चले जाएंगे और y के मान y के रखेंगे, और x के मान हमारे मिलते चले जाएंगे। तो मान लीजिएगा y इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकलेगी -4, 5 2 या 10,
और 10 माइनस 14 माइनस 4। अगर हम y इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 15 माइनस 14 यानी 1। और y इक्वल टू अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 5 या 20 माइनस 14 दैट इज 6। यहाँ से हम पॉइंट लिख ले रहे हैं जिनको हमें ट्रेस। तो पॉइंट हमारे हो गए -4, 2 और एक पॉइंट हो गया 1, 3 और अगला पॉइंट हो गया 6, 4। थर्ड लाइन से चलते हैं आगे। y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, क्योंकि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 प्लस 2x लिख लेंगे। तो अपॉन में जब कोई नंबर आ जाता है तो हो सकता है कभी कभी ऐसा नंबर बनता है जो 100% डिविजन नहीं तो पॉइंट में आ जाता है। जब पॉइंट में आ जाता है तो आपको ये लगने लगता है इसको कहाँ रखेंगे हम, इसलिए पूरे पूरे पॉइंट निकालने की हमने कोशिश की है। लेकिन जब पॉइंट में आएंगे तो उनको भी हम मैनेज करेंगे। अब इसमें भी आप x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। कम से कम हमें 3 पॉइंट चाहिए। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो ये 5 आ जाएगी और 3 पुट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, 7। अब दिए गए इन पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो हमारे पास यही ग्राफ पेपर है, आप अपना ग्राफ पेपर पर बनाने का अभ्यास करके रखेंगे जिससे आप इम्तिहान में बना सकें। तो देखते हैं ये एक्स एक्सिस कही जाती है, ये वाई कही जाती है और इधर एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होता है हमारा ऑरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। एक नंबर में हमसे बहुत बार ये पूछा गया है कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट मींस कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ऑरिजिन, जो हम यहाँ से चले ही नहीं तो एक्स पर भी 0 वाई पर भी 0, दैट इज 0 0। अब देखिएगा इसमें एक्स की जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है एक्स की, तो वो हमारे पास 6 है। एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 है तो इसमें 6 काट लिया मैं, 1 2 3 4 5 6 इक्वल नंबर लेकर के। एक्स डैश पर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी है -8। तो इस पर हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और बाई पर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो है हमारी बाई पर 7, सबसे बड़ा मान 1 7। ये अंदाज से आप पेपर में बना सकते हैं इस प्रकार से है। और बाय डैश पर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो देख लीजिएगा। बाय डैश पर देखिएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू कोई है कि नहीं, यानी नेगेटिव बाई इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं और इसमें भी कोई। तो नेगेटिव बाई की कोई वैल्यू है नहीं, यानी हमें इधर नहीं चलना। अब हम एक एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं। -8, 0 दैट इज ये हो गया हमारा ये पॉइंट। -4, 2 -1 2 3 4 ये आ गया और 1 2 यानी ए। और -2, 3 ए 1 2 3 दैट इज ये पॉइंट हमारा हो गया है इस प्रकार से। -2, 3 ये पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन कर दीजिएगा तीनों पॉइंट को। तीनों लाइन पॉइंट से हमें एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन ये जो लाइन है वो है हमारी 2x - 2y - x = 8। दूसरे पॉइंट प्लॉट करेंगे -4, 2 1 2 हाँ -4, 2 यानी एक पॉइंट ये है 1, 3 1, 3 ये पॉइंट हमारा जी रहा है। और 6, 4 हमारा पॉइंट ये आपका ये जाएगा। इनको मिलाइएगा तो एक लाइन आपको इस प्रकार से ये बन जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो ये लाइन हो गई हमारी 5y - x = 40। तीसरे पॉइंट मैच करते हैं 1, 3 1, 3 और 1, 3 हमारा यही पॉइंट आ रहा है। 2, 5 2, 5 2, 5 मीन्स हमारा पॉइंट आ रहा है 1 2 3 4 और 5। 2, 5 पर पॉइंट हमारा आ रहा है ये वाला पॉइंट आ रहा है। और 3, 7 1 2 3 और 3, 7 हमारा पॉइंट जुड़ जा रहा है, वो जाएगा बिल्कुल यहाँ इस प्रकार से 3, 7। और इन तीनों पॉइंटों को भी हमें इस प्रकार से ज्वाइन कर। इन तीनों लाइनों के कटिंग से जो हमारा ट्राइंगल बना है हमें उसके पॉइंट बताओ। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखो ये दो पॉइंट तो हमारे मैच हो रहे सीधे सीधे हमें दिख रहे। ये था हमारा 1, 3 और ये था -4, 2। लेकिन ये पॉइंट जो हमारा जा रहा है
2,5, 3,7 तो हमारा ये पॉइंट था, ये तो पॉइंट हमारा 2, और 5 था। तो जो ट्रायंगल के हमारे वर्टेक्स निकले 1,3, ठीक है। तो जो तीन चीज हमसे पूछी गई थी वो थी, एक थी 1,3 और दूसरी है -4,2 और तीसरी है 2,5। ये 2,5 है, ना कि 3,7। 3.7 तो ये इस लाइन का पॉइंट था वो हमारा, जो ये था, ये पॉइंट तो ऊपर था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा वर्क ज्यादा है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमें गिवन है, वो भी हमें ग्राफ से ही सॉल्व करना है। तो ग्राफ से सॉल्व करने मतलब इसकी टेबल बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो हम फर्स्ट उठा ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, यानी x + 2y = 6 है, दैट इज x = 6 - 2y। आप इसमें y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। y = मान लो 0 ही पुट किया था, x = 6, y = 1 पुट किया था, x = 4, y = 3 पुट किया था, x = 0, y = 4 पुट किया था, x = -2। 4 2 या 8 हो जाएगा, 6 - 8 - 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पॉइंट जो आ गए हैं निकल के, पॉइंट आ गए 0,6 और 4,1 एंड 0,3 और लास्ट पॉइंट है -2,4। कम से कम 3 हो, अधिक आप कितने पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इन द सेम वे नेक्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, 2x - 5y = 12, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x = हो जाएगा 12 + 5y अपॉन 2। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कम से कम 3 पॉइंट फाइंड करेंगे। x = y = अगर हम 0 पुट करेंगे इसमें, क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं निकालने, 0 पुट करने पे ये पॉइंट 0 हो जाएगा। तो ये x y = 0 पुट करने पर x = 6 आ गया, और y = अगर हम इसमें -2 पुट करते हैं तो 5 हो गया 10 हो जाएगा। 12 - 10 2 बचेगा, 2/2 1 हो जाएगा। और y = अगर हम -4 पुट करते हैं इसमें, तो ये -20 हो जाएगा। -12 - 20 दैट इज -8, ये आ जाएगा हमारा -4। दोनों ही वैल्यू माइनस की आएंगे। देखिएगा कि y = -4 पुट किया तो ये -20 हो जाएंगे, तो -8 बचेंगे, ठीक है। और एक वैल्यू कोई और पुट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमने पुट कर लिया है 5 पुट करेंगे तो ये पॉइंट में भी वैल्यू आ जाएगी। 3 ही रखो, पॉइंट में हमें निकालने की जरूरत नहीं, या कोई बड़ा मान -6 रख लीजिएगा, y = -6 रख लीजिए, 30 हो जाएंगे। तो बचेगा हमारा -30 -18, यानी आ जाएगा -9। ठीक, उसको प्लॉट करिए चाहे ना करिएगा। तो ये पॉइंट जो हमारी आई है निकल के, पॉइंट आ गए 6, ठीक। अब इन पॉइंट को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ आप बना लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें 3 ही मान प्लॉट करेंगे, केवल -4 4 तक। तो x की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारी 6 आ रही है, 1 2 3 4 5 6। और y प्लस पे जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी है वो आ रही है 4, वो भी आ रही है 4 आ रही है। तो 1 2 3 4। और निगेटिव एक्सेस पे जो वैल्यू सबसे ग्रेटर आ रही है वो भी आ रही है हमारी -4, 1 2 3 4। और इधर भी आ रही है -4। ये जो 9 माइनस वाला इस पॉइंट को आप चाहे छोड़ दो चाहे प्लॉट करो। तो ये आ गया 6,0। 6,0 हमारा ये पॉइंट हो गया। 1,4 को जब 4,1 को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 और 1, ये पॉइंट हो गया। 0,3 को मिलाएंगे तो ये पॉइंट हो गया। और -2,4 को मिलाएंगे जब हम, तो ये पॉइंट हमारा हो गया है -2,4 को। इस प्रकार से इन तीनों पॉइंट्स को चारों को हम कर देंगे जॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। नेक्स्ट 0,6, देखो ये पॉइंट हमें ये मिल रहा है, दोनों तरफ से मिल रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। 1, -2, 1, -2 मीन्स ये पॉइंट हो गया। -4, -4, -4, -4 दैट इज हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट को पहले ज्वाइन कर दीजिएगा। ये हमारी सीधी रेखा खींची, ग्राफ पे आप सीधे जाएंगे, यहाँ नहीं खींच सकते सीधे। तो ये जो पॉइंट हमारा जो ज्वाइन हो रहा है 1 0, -6, वो 6, 0, यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। ठीक, इस प्रकार से हम ग्राफ पर खींच सकते हैं। इस क्लास में हमने आपको 1 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक से दैट्स इट।